नमस्कार दोस्तों। आप लोग 2 दिन से अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़े एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना की खबरें देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं और उन दर्दनाक मंजरों से रूबरू हो रहे हैं कि किस तरह से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और एयर इंडिया का विमान जिंदा ताबूत साबित हुआ, जिसमें 241 यात्रियों में 240 की मौत हो गई। वहीं मेडिकल स्टूडेंट जो हॉस्टल में लंच करने आए थे, 70 के लगभग उन स्टूडेंट की मौत हो गई। अब तक कुल मिलाकर 265 शव अस्पताल में लाए जा चुके हैं और सबसे बड़ा संकट अब यह है कि उन शवों की पहचान किया जाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से विमान में आग लगी, टुकड़े हुए, उसके बाद में डीएनए के बाद ही इन शवों की पहचान हो पाएगी। तभी परिजनों को शव मिल पाएंगे और तभी तय हो पाएगा कि किस परिवार के कितने लोग किस स्थिति में कैसे मारे गए इस दुर्घटना में। यह दुर्घटना लंबे समय तक आपके जहन में बनी रहेगी, लेकिन इससे पहले भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से जुड़े विमानों में जो विमान हादसे हुए हैं वे भी कम दर्दनाक नहीं हुए हैं और 2 हादसे ऐसे रहे हैं। हालांकि 1958 से लेकर अब तक बहुत हादसे हुए हैं, लेकिन पिछले 15-20 साल से सेफ्टी मेजर पर ज्यादा काम किया गया। ऐसे में विमान दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी आई है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे हैं जिनकी याद हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में लंबे समय से बनी हुई है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वे दिमाग में पुरानी घटनाएं याद आ जाती है, वे हादसे याद हो जाते हैं। इनमें 2 हादसे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक 1985 में हुआ था और एक 28 साल पहले 1996 में हुआ था। 1996 में जो हादसा हुआ था, जो ठीक आज से 28 साल पहले हरियाणा के चरखी दादरी के नजदीक एक गांव के आसमान पर हुआ था, जब 2 विमानों में टक्कर हुई थी और उसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी और वह हादसा हिंदुस्तान के विमान हादसों के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। दरअसल 12 नवंबर 1996 को शाम के समय यह दुर्घटना हुई थी, जब सऊदी अरब से एक विमान आ रहा था, दिल्ली उतरना था और एक चार्टर विमान जो कजाकिस्तान का था वह उड़ान भर चुका था। तब ये दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर आ गए थे, इनमें टक्कर हो गई थी और 349 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 10 किलोमीटर में उसका मलबा बिखर गया था। दरअसल वह विमान दुर्घटना इस तरह हुई थी कि सऊदी अरब से आ रहा विमान 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और कजाकिस्तान के चार्टर विमान को 14,000 पर उड़ने की इजाजत दी गई थी। दोनों विमान में 1000 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन कजाकिस्तान के विमान ने जो निर्देश मिले थे उनका पालन नहीं किया। दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर आ गए। दोनों में इतनी भीषण टक्कर हुई कि 249 लोगों की मौत हो गई और वहीं शवों के पहचान का संकट रहा, जिसमें 80 से ज्यादा शवों की उस समय भी पहचान नहीं हो पाई थी। और उस दुर्घटना में सऊदी अरब के नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक और नेपाली नागरिक मारे गए थे। यह दुर्घटना भारतीय विमान हादसों में सबसे बड़ी दुर्घटना में गिनी जाती है। इसके अलावा एक कनिष्क हादसा जो बहुत पुराने लोगों को याद होगा। कनिष्क हादसा वह था जब टोरंटो से एयर इंडिया की फ्लाइट हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और अटलांटिक महासागर के ऊपर विमान फट गया था। दरअसल विमान इसलिए फट गया था कि उसमें खालिस्तानी आतंकवादियों ने बम प्लांट कर दिया था, जो अटलांटिक महासागर के ऊपर फटा और विमान के टुकड़े हो गए। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। यह 2 विमान दुर्घटनाएं ऐसी थी जो हिंदुस्तान के विमान हादसों में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में मानी जाती है। और अब एक दिन पहले अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, वह विमान हादसा भी अब भारतीय हिंदुस्तान
के विमान हादसों की, बड़े विमान हादसों की श्रेणी में आ गया है, जिसमें अब तक 265 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और इसमें और कितने लोग हताहत हो सकते हैं, क्योंकि घायलों का इलाज चल रहा है, इस बारे में अभी अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। इन 3 दुर्घटनाओं के अलावा भी 1958 से लेकर अब तक हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी विमानों से जुड़े हुए बहुत सारे हादसे होते रहे हैं, लेकिन कुछ हादसे जो बड़े हादसे हैं उस बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। एक अन्य बड़ा विमान हादसा 1 जनवरी 1978 को हुआ था। इस हादसे को भी भारतीय विमान हादसों के इतिहास में बड़ा हादसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 213 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल एयर इंडिया का विमान मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से उड़ा और 2 मिनट बाद ही अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें कुल मिलाकर 213 लोगों की मौत हो गई थी। इस विमान हादसे को भी भारतीय विमान हादसों के इतिहास में बड़ा विमान हादसा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1988 को भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था और जगह वही थी अहमदाबाद। जी हां, एयर इंडिया का एक विमान उस समय अहमदाबाद में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी और जिन पुराने लोगों को वह हादसा याद है, वह हादसा उनके जहन में फिर ताजा हो गया जब एक दिन पहले ही अहमदाबाद में उड़ान भरने के साथ ही एयर इंडिया का विमान आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर आ गया और 265 से ज्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई। 22 मई 2010 को भी एक ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ था जब दुबई से मैंगलोर आ रही फ्लाइट, वह भी एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जो मैंगलोर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से आगे निकल गई थी और उस हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उस हादसे में 8 लोग बच गए थे। इस हादसे को भी भारतीय विमान हादसों के इतिहास में बड़ा हादसा कहा जाता है। 16 अगस्त 1991 को भी एक बड़ा हादसा हुआ था और इम्फाल में एक एयर इंडिया का विमान उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस समय उसमें 69 यानी कि 69 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा भी भारतीय विमान हादसों की गिनती होती है। जब बड़े हादसों की तो उस हादसे का नाम भी आता है जब इम्फाल में उतरते समय एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और कुल 69 लोगों की उस हादसे में मौत हो गई थी। ऐसा ही एक हादसा 14 फरवरी 1990 को हुआ जब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक विमान इंडियन एयरलाइंस का उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उस हादसे में 92 लोगों यानी कि 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह वे हादसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और भारतीय विमानन हादसों के मामलों में जब गिनती होती है तो इन बड़े हादसों की गिनती होती है, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़े हादसे हुए हैं उनमें अहमदाबाद में इससे पहले 130 लोग मारे गए थे, वह विमान हादसा लोगों के जहन में है। चरखी दादरी में 2 विमान टकराने और 349 लोगों की मौत का हादसा हरियाणा वालों के दिलो दिमाग में आज भी है, जो दिल्ली एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। कनिष्क हादसा जिसमें खालिस्तानी आतंकवादियों ने बम प्लांट किया था, वह अटलांटिक महासागर पर फट गया था, उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। और अब अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के लंदन जाने वाले विमान में जिस तरह से यह हादसा हुआ है, जिसकी यादें लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगी। हालांकि यह गनीमत है कि अब सुरक्षा उपाय बड़ी तेजी के साथ में अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में विमान दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी आई है,
लेकिन एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है और यह हिंदुस्तान नहीं तमाम देशों के आसमान पर बढ़ रहा है। यह भी एक खतरे का संकेत है। हालांकि सुरक्षा उपाय लगातार अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्व में यह बोइंग विमान जो 787 है, जो अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भर रहा था, इसमें सुरक्षा उपाय बड़ी संख्या में अपनाए गए हैं और यह अब तक 14 सालों में 1 अरब यात्रियों को ले जा चुका है। ऐसे में पहली बार यह विमान अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो जांच के बाद बहुत सारे पहलू सामने आएंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे होंगे। लेकिन यह हादसा जिस तरह से बड़ी संख्या में बहुत से परिवारों को ऐसा दर्द दे गया जो कभी नहीं मिट पाएगा और कई परिवारों की पीढ़ियों को खत्म कर गया, यह दर्द कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब आगे जाकर और सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे और इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो, इस बारे में निश्चित तौर पर सरकारें सोचेंगी, विमान बनाने वाली कंपनियां सोचेंगी, लेकिन अहमदाबाद का यह हादसा जहन में लंबे समय तक बना रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।